बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। लिखो, while conducting an experiment, while conducting an experiment, while conducting an experiment consisting of n independent trials, n independent trials, इन्हीं को हम बोलते हैं बर्नौलीज ट्रायल, ठीक है जी। बर्नौली, अब ये फिजिक्स वाला जो पाइप वाला बर्नौली है उससे इसका क्या लेना देना है, आई हैव नो आइडिया, पूछने लगो, ठीक है ना। While conducting an experiment consisting of n independent trials, where each trial is associated with two possible outcomes, क्या each trial is associated with two possible outcomes, success and failure. While conducting an experiment consisting of n independent trials, जैसे कि हमने कोई कॉइन टॉस किया और वो कॉइन n बार टॉस किया गया, तो पहली बार टॉस करने का दूसरी बार टॉस करने पे कोई इंपैक्ट नहीं, ऐसी होता है। So while conducting an experiment consisting of n independent trials, where each trial is associated with two possible outcomes, success and failure only, I would use the word only, let the probability of success is P and that of failure, hello, अरे मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सर, सर आ रही है। Where P plus Q is 1, क्योंकि जब दो ही आउटकम होंगे तो P और Q को 1 होना पड़ेगा। Then probability of R number of success will be NCR P की पावर R Q की पावर n minus R। ये मेरी बात समझ में आई क्या चीज है? Probability of R number of success will be NCR P की पावर R Q की पावर n minus R। सर ये एक्सपेंशन जैसा नहीं लग रहा? हाँ, एक्सपेंशन जैसा लग रहा है। एन एक्सपेंशन नहीं है, इसको ना एक तरीके से समझाता हूं आपको। देखो ध्यान दो, P plus Q has to be 1, तो P plus Q की पावर n भी 1 होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं, ये आएगा NC0 P की पावर n, NC1 P की पावर n minus 1 Q की पावर 1, NC2 P की पावर n minus 2 Q की पावर 2 एंड सो ऑन। बीच में आएगा NCR P की पावर n minus R Q की पावर R एंड सो ऑन। कहीं बीच में NCn minus R भी आएगा, P की पावर R Q की पावर n minus R एंड सो ऑन। फाइनली NCn P की पावर 0 Q की पावर n इज इक्वल टू 1। यही होता है। तो इस केस में क्या हुआ, ये जो चीज है ये क्वांटिटी, इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली
2 फेलियर। यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। अब जैसे ये है, ये इसको हम क्या बोलेंगे? एटलीस्ट आर सक्सेस, एग्जैक्टली आर हाँ, सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली आर सक्सेस। और इन सब का समेशन अल्टीमेटली 1 होना है। जब आपने n बार ट्रायल लगाया तो एक बार सक्सेस हो सके, एक भी बार सक्सेस ना हो, वो भी एक केस है। हो सकता है एग्जैक्टली एक बार सक्सेस हो। अब वो सक्सेस कौन से ट्रायल में हो रही है, दैट आल्सो मैटर्स। गेटिंग माय पॉइंट? सर हाँ जी। जो आगे हम ये एनसीआर ले रहे हैं वो मतलब ऐसे, मतलब एन में से कोई आर चूज करे उसी पे जो आ रहा हूँ। सही। हाँ, उसी पे आ रहा हूँ। अब देख, जैसे मुझे सपोज कर प्रोबेबिलिटी हमने बात की थी आर नंबर ऑफ सक्सेस की, इसकी, इसका मतलब मुझे सक्सेस 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 फिर फेलियर फेलियर फेलियर, ये आर टाइम्स और ये n माइनस आर टाइम्स, यही होता है। बोलो। हाँ जी सर। देखो, सक्सेस आर टाइम्स p की पावर r, फेलियर n माइनस आर टाइम्स q की पावर n माइनस आर। बट ये सक्सेस फेलियर की रिशफलिंग तो होगी आपस में, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। इसी को हम बोलते हैं एनसीआर, p की पावर r q की पावर n माइनस आर। ठीक है सर। बात समझ में आई? यस सर। अब जैसे मैं आपको ये बोलूं, एक्सपेरिमेंट हमने n टाइम्स किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट वन फेलियर, एटमोस्ट वन फेलियर, तो क्या बनेगा? ये चीज बनेगी नहीं बनेगी? हाँ जी सर। एटमोस्ट वन फेलियर का मतलब क्या? नो फेलियर या एग्जैक्टली वन फेलियर? बोलिए। हेलो, यस सर। समझ में आई बात? यस सर। एक नोट डाल के लिखो, ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड ट्रायल्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट are called Bernoulli's trials. Trials of a random experiment are called Bernoulli's trials if first case, number of trials should be finite. हाँ कि नहीं? Second, trials should be independent. Third, hello. yes sir. Yes. Each trial should have exactly two outcomes. Exactly two outcomes. One success and failure. Success and failure. Probability of success should remain same. Probability of success should remain same in each trial. ये बात, ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया? यस सर। ठीक है ना? अच्छा, समटाइम्स ना एक चीज पे ध्यान देना, एक ना आपको कई जगहों पे शायद ऐसा कुछ लिखा हुआ मिले, B6.5। इस ये दिस B stands for Bernoulli trial. This 6 stands for n equals to 6, means number of trials
कि नंबर ऑफ ट्रायल कितने हुए 6 एंड दिस हाफ स्टैंड्स फॉर व्हाट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सर हाफ ही होगी हर बार है ना? नहीं जो भी लिखा होगा हो सकता है सक्सेस की चांसेस कम हो। ठीक है, ये बात समझ में आई? एक बार दोबारा बता दो, समझ नहीं आया। यस सर। मैंने बस ये कहा समटाइम्स ना कई बार डाटा ऐसा लिखा हो सकता है, आप कोई बुक पढ़ो तो। ठीक है, तो ये बी का मतलब होता है कि बर्नौली ट्रायल चलाने हैं, 6 का मतलब होता है कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 6 है, और दिस हाफ का मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आधा है। ठीक है ना, मतलब ये हाफ हो 1/3 हो कुछ भी हो सकता है। मतलब अगर मुझे कभी ये दिखाई दे कहीं पे लिखा हुआ कि बी एन कॉमा पी बर्नौली ट्रायल जो एन टाइम्स एग्जीक्यूट करा गया और उसमें हर ट्रायल में सक्सेस के चांसेस पी है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है सर। यस सर। एक छोटू सा क्वेश्चन लिखो। A pair of dice is thrown 6 times. A pair of dice is thrown 6 times. Getting a doublet is considered as success. Getting a doublet is considered as success. बात समझ में आई? Compute the probability of first part है no success, second part at least one success, third part at most one success. बोलिए जी आंसर, 1 लाइनर आंसर है। A pair of dice is thrown 6 times. Getting a doublet is considered as success. Compute the probability of no success, at least one success, at most one success. नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 6। पी की वैल्यू कितनी होगी? 1/6। 1/6। और क्यू की वैल्यू 5/6। ये बात समझ में आ रही है मेरी? अगर गेटिंग ए डबलेट इज ए सक्सेस तो डबलेट आने के 6 वेज होते हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। मतलब सक्सेस के जो चांस है वो 6/36 दैट इज 1/6। तो फेलियर के ऑटोमेटिकली 1 - 1/6 हो गया। बोलिए यस यस सर। यस सर। इतनी बात तो ठीक है। नाउ अब वो ये कह रहे हैं कि कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो फर्स्ट पार्ट है उसको कहना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस मतलब कि NC0 मतलब 6n तो 6C0 P की पावर 0 एंड 5/6 Q की पावर 6। अगर हर एक ट्रायल में फेलियर ही होना है तो यही आंसर बनेगा। यस बोलिए यस ठीक है। सेकंड पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट वन सक्सेस मतलब क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ नो सक्सेस, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सक्सेस या 2 सक्सेस या 3 सक्सेस या 4 सक्सेस या 5 या 6, isn't it? That is 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ
कितना? नो नो सर। सक्सेस। यस सर। So that is 1 minus 5 by 6 की पावर 6। बोलिए। यस सर। थर्ड पार्ट, probability of at most one success, that is probability no success या probability one success, यही बनेगा। यस। नो सक्सेस तो कितना हुआ? 5 by 6 की पावर 6। वन सक्सेस मतलब कि 61, 1 by 6, 5 by 6 की पावर 5। बोलो जी। तो ये थर्ड पार्ट दोबारा बताना। थर्ड पार्ट में उसने कहा ना एट मोस्ट वन सक्सेस हो, तो Yes, sir. या तो बंदा एक बार जीत जाए या दोनों बार जीत, या मतलब एक सक्सेस हो या फिर एक भी ना हो, मतलब 6 की 6 में फेलियर हो या एग्जैक्टली एक सक्सेस और 5 में फेलियर हो। ठीक है सर। ठीक है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। लड़कियों, अगला क्वेश्चन करें। देखो जी, in an afternoon, in the afternoon, in the afternoon, ये कद? हाँ जी सर। समझ में आया? हाँ जी आ रहा है। Probability that sun is hidden is 2/3। ठीक है। Find the probability that out of future specified 7 days, out of future specified 7 days, sun shines for at least 2 days. Sun shines for at least 2 days. सर ऊपर भी फिर सन ही था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन इज, क्या? ऊपर भी फिर सन की जगह सन ही है ना। हाँ वो सनी, अच्छा तुझे सम लिख दिया मैंने, सनी है वो बेटा, सन। बोलिए क्या किया जाए? सर 1 में से 0 और 1 डे का हटा दो। एग्जैक्टली देखो पहली बात तो अगर सनशाइन इज ए सक्सेस तो प्रोबेबिलिटी पी कितना बनेगा? 1/3। क्यू कितना होगा? 2/3। और नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं? 7 दिन हुए ना। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है? वो कह रहे हैं कि सन शाइन्स फॉर एटलीस्ट 2 days, तो इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी सन हिडन ऑल डेज या प्रोबेबिलिटी सन हिडन 1 day। बोलिए। मैंने वो दिन हटा दिए जब एक भी दिन सनशाइन नहीं हुआ या एग्जैक्टली एक दिन हुआ, क्योंकि उसने कहा ना सनशाइन। 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी हटाने हैं। नहीं बस ये हो गया ना यार, कम से कम 2 दिन सनशाइन हो, कम से कम 2 दिन सनशाइन हो। तो सर कम से कम 2 दिन सनशाइन में वो वाले हटाने पड़ेंगे जब 5 दिन। एक मिनट, सन शाइन्स फॉर एटलीस्ट 2 days मतलब 2 दिन सनशाइन, 3 दिन सनशाइन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। हाँ तो मैंने वही तो हटाया है। एक मिनट सर आपने लास्ट में सन हिडन लिख दिया ना। अरे यार, कम से कम 2 दिन सन निकले तो प्रोबेबिलिटी मतलब सर जो
एक भी दिन शाइन नहीं किया और जिसमें एक दिन शाइन किया। हाँ, तो नो सनशाइन या प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन डे सनशाइन्स, यही होगा। तो इट इज 1 माइनस, एक भी दिन सनशाइन नहीं मतलब हर रोज हिडन, तो इट इज 2/3 की पावर 7 माइनस 7 में से एक दिन सेलेक्ट किया, उस दिन सनशाइन करा दिया, बाकी 6 के 6 दिन 2/3 की पावर 6। सर हाँ जी, एक चीज पूछनी थी, मान लो अगर बताया हुआ है सिर्फ ट्यूसडे को ही सनशाइन हुआ तो 7C1 नहीं लेंगे ना? ट्यूसडे को ही फिर बर्नौली ट्रायल तो हमारे फेल हो गए, क्योंकि Fail हर हो रोज सक्सेस और फेलियर सेम होना चाहिए। अच्छा, अगर बताया हुआ मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी फिर 1 होगी उस डे में। हाँ ठीक है सर। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आसान था, ये तो समझ में आ गया। ठीक है सर। चलो जी आगे। यस सर। ए शराबी, वो आप अपनी लैंग्वेज में उसको ड्रंक कार्ड कुछ भी लिख सकते हो। ए शराबी takes a step forward or backward, ठीक है, probability that he takes a step forward is 2/5, ठीक है। find the probability that at the end of 11th step he is one step away from the starting point. He is one step away from starting point. बोलिए। 6 फॉरवर्ड की ले लो, 5 बैकवर्ड की ले लो सर। गलत है। और प्लस कर लो 6 बैकवर्ड 5 फॉरवर्ड। ठीक है, देखो उसको एक स्टेप को आगे पीछे होना है, अब यही लिखा, ये नहीं लिखा कि आगे या पीछे होना है। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट वी कैन डू कि हो सकता है वो 5 स्टेप आगे गया हो और 6 स्टेप पीछे गया हो, इन एनी ऑर्डर, या वो 6 स्टेप आगे गया हो और 5 स्टेप पीछे गया हो। बोलिए। हाँ जी सर। तो प्रोबेबिलिटी कि आर की वैल्यू 5 हो या आर की वैल्यू 6 हो, क्या होगा? 11C5 2/5 की पावर 5 3/5 की पावर 6, या 11C6 2/5 की पावर 6 3/5 की पावर 5। बोलो। हाँ जी सर। समझ नहीं आया सर, एक बार बताना कैसे। मैंने ये कहा वो जो बंदा है वो 5 स्टेप आगे जाएगा। देख इसका मतलब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि आगे जाना सक्सेस है, सपोज करो उसको अल्टीमेटली एक स्टेप पीछे आना है, अवे होना है अवे। तो वो 5 स्टेप आगे जाए 1 2 3 4 5 और 6 स्टेप पीछे आ जाए इन एनी ऑर्डर, तो वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप पीछे हो जाएगा। तो मैंने 11 में से 5 स्टेप सेलेक्ट करे, उन पे उसको फॉरवर्ड कर दिया, रिमेनिंग 6 पे बैकवर्ड कर दिया। बात समझ में आई? या 1 2 3 4 5 6, या मैं उसको 6 पे फॉरवर्ड कर दूं और 5 पे बैकवर्ड कर दूं, तो भी वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से एक स्टेप आगे आ जाएगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गई? आगे सर। चले आगे। यस सर। अगला क्वेश्चन लिखो।
A fair coin is flipped n times. फेयर कॉइन से मतलब गोरा कॉइन नहीं होता? क्या पता सर, फेयर एंड लवली लगा क्या है? ये भी बात सही है. A fair coin is flipped n times. अतुल? हाँ जी सर. आज क्या बात, नींद आ रही क्या? नहीं सर. इतनी सीरियसनेस से तो कभी क्लास में नहीं पढ़ा, ऑनलाइन कैसे पढ़ रहा है? सर अब मैं क्या ही बताऊं. क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कभी कभी हो जाता है, शौक चढ़ जाता है अगर इंटरेस्टिंग हो टॉपिक. इतना भी कोई खास इंटरेस्टिंग है, मेरे को तो बहुत बोर लगता है. बढ़िया सर, फिर आपको तो हर चीज भी बोर लग सकती है, आपको सब आता है, हमें कुछ आता नहीं है. नई नई चीजें देखते हैं तो अच्छा लगता है. पता नहीं कैसी चीजों की बात कर रहा है, पढ़ाई की चीजें बोल रहा है. पढ़ाई की बात ही कर रहा हूँ. पूरे दिन तो छत पे टंगा रहता है तो चीजें. एग्जैक्टली k heads are obtained. तेरा कोरोना ठीक हो गया? दोबारा टेस्ट ही नहीं हुआ सर घर पे किसी का, तो अपा तो मस्त घूम फिर रहे हैं. कितने का टेस्ट है? 2000 का? पता नहीं सर, घर पे आके मतलब बंदा करके गया था. 2500. तूने भी मेरा कराया? नहीं, मम्मा नहीं करवाया था सिर्फ. बाकी अगम अगम अच्छा अगम को पूछ रहे हो सर? अगम बताओ सर. अगम अगम तूने भी कराया? नहीं, पर रेट तो पता है ना कि वो जब अभी जैसे देहरादून आना था तो पहले एक बार रेट पूछा था एक बार. अच्छा, आ गया तेरे तुमसे वापस तू? ये टेस्ट है कब का? कब का, यही तो पूछ रहा हूँ, कब का? अच्छा, मंडे आया था, पिछले मंडे. अच्छा. ये लो जी, क्वेश्चन है, a fair coin is flipped n times, like E is the event की head is obtained on the first flip, Fk is the event की exactly k heads are obtained n में से, then which of the following pair n k, E and Fk are independent? सोचो. Probability of 50 times head, क्या head on 50 coins is equal to probability head on 51 coins. ठीक है जी. तो it will be 100 C50 half, sorry half नहीं, p आएगा ना. p की पावर कितना? 50 और 1 माइनस p की पावर 50, क्योंकि अगर हेड के आने के चांसेस p है तो टेल आने के 1 माइनस p है, isn't it? हाँ जी सर. 100 C51, p की पावर 51 एंड 1 माइनस p की पावर 49. ये बात क्लियर है कि नहीं, ये बताओ. इसको Yes, ऐसे sir. लिख लो कि p अपॉन 1 माइनस p इज इक्वल टू 100 C50 अपॉन 100 C51. बोलिए. इट इज 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल, 100 फैक्टोरियल, 51 फैक्टोरियल, 49 फैक्टोरियल. बोलिए, मेरी ये बात समझ आई क्या? इससे ये गया, माड़ा मोटा सिंप्लीफाई करूंगा तो ये आएगा 51 अपॉन 50, ये p अपॉन 1 माइनस p है, तो 50p इज 51 प्लस माइनस 51p. ठीक है, तो 101p इज 51, तो p की वैल्यू क्या आई? 51 अपॉन 101. बोलिए, मेरी बात समझ में आई क्या? हेलो. यस सर. हाँ जी सर. चलो आगे. यस. चलो टाइप डालो, सॉल्विंग प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस यूजिंग ट्री डायग्राम. अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं, इस अप्रोच से क्वेश्चन करने ना बहुत आसान होते हैं और बहुत मजेदार होते हैं. मतलब ये मेथड्स टफ क्वेश्चंस को भी इजी कर देता है.
स्पेशली बेस के क्वेश्चन टी डायग्राम से करूं तो बहुत आसानी से होते हैं, लेकिन हमने स्कूल के सब्जेक्टिव पेपरों में और बोर्ड में नहीं करने हैं। गेटिंग माय पॉइंट? सर प्रॉप मतलब ये क्या लिखा है प्रॉप? प्रोबेबिलिटी यार, मैं क्या बात बता रहा हूँ, तू कहाँ प्रॉप में अटक गया। तो स्कूल के पेपरों में आपने बेस का क्वेश्चन तो बेस के फॉर्मूला लगा के ही करना है, ट्री डायग्राम से नहीं करना। मेरी बात समझ में आ गई? वैसे कुछ करो बिंदास, बहुत मजेदार मेथड है। देखो एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। ए बॉक्स कंटेन्स 3 coins A, B and C. A box contains 3 coins A, B and C. ठीक है, A is a normal coin, लिख लो क्वेश्चन साथ में। B is a double-headed coin. And C is a weighted coin whose probability of showing up head is 1/3. ठीक है, a coin is randomly selected. A coin is randomly selected and tossed. अब इसका A पार्ट, हाँ जी, C is a weighted coin. Your spelling weighted मतलब biased. C is a weighted coin whose probability of showing up head is 1/3. ठीक है, पहला क्वेश्चन है find the probability that head appears. B part है if head appears, find the probability that it is a normal coin. C part, find the probability that tail appears. Find the probability that tail appears. D part, if tail appears, then find the probability. ये B और D आपको समझ में आ रहा है? ये बेस के क्वेश्चन है वैसे। Yes, that it is a weighted coin. It is a weighted coin. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लिख लिया क्वेश्चन सबने? yes. लिख लिया सर। देखो शुरुआत कैसे करेंगे इस ऐसे क्वेश्चनों की। ये स्टार्ट है, ठीक है। बिगिनिंग में क्या होगा, आप एक कॉइन को सेलेक्ट करोगे, हो सकता है वो ए कॉइन हो सकता है वो बी कॉइन हो, या हो सकता है कि वो कॉइन नंबर नेम सी हो। हाँ कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसके अक्रेंस के चांसेस क्या क्या हैं? 1/3, 1/3, 1/3, isn't it? अब इसके हेड फेंकने के चांसेस कितने? हाफ। और इसके टेल फेंकने के चांसेस वो भी हाफ। होंगे कि नहीं होंगे? Yes. होंगे सर। अच्छा, बी वाला डबल हेडेड कॉइन है, इसके हेड फेंकने के चांसेस 1। इसके टेल फेंकने के चांसेस 0। 0। अब ये
वेटेड कॉइन आ गया, इसके हेड फेंकने के चांसेस 1/3 और इसके टेल फेंकने के चांसेस कितने? 2/3। ठीक है, मैं ना इनको ABCD नाम ना देके 1 2 3 4 देता हूँ. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4. Now ध्यान देना जरा. Probability of occurrence of 1. हमें क्या चाहिए कि हेड आए, isn't it? देखो हेड कैसे आ सकता है, या तो ये कुछ हुआ हो ऐसे, या ये हुआ हो, या ये हुआ हो, ऐसे हेड आ सकता है. बोलिए हाँ जी सर। कि कॉइन हाँ ए जी। सेलेक्ट हो उस पे हेड आए, या कॉइन बी सेलेक्ट हो उस पे हेड आए, या कॉइन सी सेलेक्ट हो और उस पे हेड आए. बोलिए मेरी बात. कितना बनेगा? 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/9. देखना कितना आ गया एलसीएम लेके. 11/18. 11/18. क्लियर है मेरी बात की? नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ 2, मतलब वही कह रहा है अब कि अगर हेड आया देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए नॉर्मल कॉइन. देखो अगर हेड आया मतलब कि प्रोबेबिलिटी दैट 1 हैज बीन अकर्ड. ठीक है, given 1 has been occurred getting a normal coin. क्या मेरी बात समझ में आई? Yes sir. Find the probability that it is a normal coin given head आ चुका है. So that is probability. नॉर्मल कॉइन पे हेड आने के चांस कितने हुए? 1/6. ये वाले. हाँ जी सर। और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 11/18. आंसर आ गया 3/11. तो सब पहले भी तो यही तो करते थे. पहले इतनी बड़ी थ्योरम भी तो लिखते थे. मैं तो पहले से यही करी जा रहा था. तो ये करे जा रहे तो अच्छी बात है इसमें, लेकिन इसमें क्लैरिटी बहुत ज्यादा है. इसमें क्या होता है कि अगर सक्सेसिवली 3-4 इवेंट भी अकर हो रहे हो तो भी हमें आसानी पड़ती है. मतलब सर फर्दर ब्रांचेस। हाँ उस पर भी कराऊंगा क्वेश्चन अभी. थर्ड देखो जी, थर्ड पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल. 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो. नहीं 1 में सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा क्योंकि क्या पता हमसे फर्स्ट सेकंड नहीं पूछा हो. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 3 मतलब टेल आने के चांसेस. देखो या तो ऐसे टेल आएगा, या ऐसे टेल आएगा, या ऐसे टेल आएगा. यही होगा. दैट इज 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 2/3. तो ये बन गया 1/6 प्लस 2/9. दैट इज 7/18. बोलिए. हाँ जी. यस सर. ठीक है सर. ठीक है. Probability of it is a weighted coin given tail has happened. ये पूछा ना उसने. It is a weighted coin. तो weighted और tail की चांसेस कितने हैं? 1/3 इंटू 2/3 और नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी 7/18. तो ये बनेगा 4/7. है ना आसान ये तरीका? फिर भी थोड़ा सा बताइए. यस सर. हाँ जी सर।
ठीक है। चले आगे, ये लो जी। आज तक के प्रोबेबिलिटी क्वेश्चनों में आया हुआ एक बहुत ही शानदार सवाल। ये लीजिए, जेई 2010 करो। बड़े रेयर केस में कोई बच्चा क्लास में इसका आंसर कर पाता है। आई हैव वेरी बिग होप्स।